नमस्ते बच्चों। आज जो हमारी कक्षा है कक्षा 5वीं है, विषय गणित है और पार्ट 3 में हम आज जोड़ घटाव, जिसमें हम जोड़ कर चुके हैं। आज के प्रसंग में हम घटाव के प्रश्नों को करेंगे और घटाव के संबंधित जो नियम है उसके बारे में आप जान चुके हो, चौथी तक आप पढ़ चुके हो। तो उसी नियम का उपयोग करके आज हम इस प्रसंग के सवाल को करेंगे। तो आइए चलते हैं, देखते हैं। जो सबसे पहली प्रसंग 10 में जो पहली जो सवाल है घटाव, ये बहुत सिंपल सवाल है। आप जैसे करते हो, यहाँ पे आप देखिए 3 है और यहाँ नीचे 7 है। इकाई के स्थान पे पहले हम देखेंगे तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 7 है। तो 3 छोटी संख्या है, 7 बड़ी संख्या है। जब नीचे की संख्या बड़ी होती है और ऊपर की संख्या छोटी होती है तो हम घटा नहीं पाते। तो हमें क्या करना चाहिए, उसके बाजू वाले से हम क्या लेते हैं, उधारी लेते हैं। तो बाजू वाली संख्या के पास कितना है, 9 अंक है। क्या है, 9। तो हम इससे एक उधारी लेंगे। तो जब घटाते हैं तो अगर 3 रहता है तो क्या हो जाएगा, एक उधारी लेने पे 13 हो जाएगा। 2 रहता है तो 12, 0 रहेगा तो 10। ये नियम है। तो यहाँ पर हम क्या आ जाएगा, यहाँ पे काट के आप क्या लिख दीजिए, 13। क्या लिख दीजिए, 13। और यहाँ पे आपका आ जाएगा 8। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8। तो 13 में से 7 गया तो कितना बचा, 6। 13 में से 7 गया तो कितना बचा बच्चों, 6। और आते हैं 8 है, 8 अब यहाँ पे है, एक यहाँ चला गया था। 8 में से 4 गया तो 4 बचा। अब यहाँ पे देखिए 2 में से 5 जाएगा नहीं, 2 छोटी संख्या है, 5 बड़ी। तो ऊपर वाली संख्या छोटी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से बाजू वाले से हम क्या लेंगे, उधारी लेंगे। और इसको क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 का क्या हो जाएगा, 12। क्या हो जाएगा, 12। 12 में से 5 गया 7। 12 में से 5 गया 7। अब 3 में से 8 जाएगा नहीं तो अब उधारी लेंगे 6 से। 6 का यहाँ 1 कम हो जाएगा, यहाँ 5 और 3 का क्या हो जाएगा, 13। क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे 13 लिखेंगे। 13 में से 8 गया, 13 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 5। क्या बचेगा, 5। और 5 में से 2 गया 3। तो इस प्रकार हमारा उत्तर आ गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 35,746। 35,746 ये हमारा उत्तर है। अब आते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। जो दूसरा प्रश्न है उसमें भी हम पहले यहाँ का न देखते हुए हम कहाँ जाएंगे, इकाई के स्थान पे। तो इकाई के स्थान पे हमारा 8 दिया है, नीचे 9 अंक दिया है। तो छोटी संख्या ऊपर की तो सेम हम बाजू वाले से क्या लेंगे, उधारी लेंगे। यहाँ पे 4 हो जाएगा, 4। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा 8 का क्या हो जाता है, एक उधारी लेने पर 18 हो जाएगा। तो 18 में से 9 गया तो हमारा उत्तर आएगा 9। 4 में से 6 जाएगा नहीं। और उसके ठीक बाजू में वाले के पास आते हैं तो बाजू वाले के पास क्या है, 0 है तो दे नहीं सकता। तो ये 0 क्या करेगा, अपने बाजू वाले से मांगेगा। तो यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6। और यहाँ पे 10 है हो जाएगा। और 10 हो जाने के बाद अब इसको उधारी देगा तो यहाँ पे आएगा 9 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 14। क्या बन जाएगा, 14। अब 14 में से 6 गया तो कितना बचेगा, 8। कितना आएगा आपका, 8। अब 9 में से 4 गया, 9 में से 4 गया आपका बचेगा 5। और 6 में से 3 गया 3। 3 में से 2 गया 1। तो ये आपका उत्तर आ गया 13,589। अब आते हैं हम तीसरे प्रश्न की तरफ। तो तीसरे प्रश्न में देखिए यहाँ पे 71,540 है, 58,628 प्रश्न है। हम इकाई की तरफ बढ़ेंगे। इकाई यहाँ पे 0 है, यहाँ पे नीचे 8 है तो घटाना है। बड़े में से छोटे को घटा सकते हैं, छोटे में से बड़े को नहीं। तो 0 है तो हम यहाँ से उधारी लिए 4 से, तो यहाँ पे आएगा 3। और यहाँ पे 0 क्या होता है घटाते समय, अगर एक उधारी लिए तो 10 हो जाएगा बच्चों, ध्यान दीजिए। 10 में से अब 8 आसानी से जा सकता है। 10 में से 8 गया 2। अब यहाँ 3 में से 2 जा सकता है, बड़ी संख्या 3 है। 3 में से 2 गया 1। फिर यहाँ पे 5 में से 6 जाएगा नहीं तो 1 से उधारी लिया, यहाँ पे आएगा 0। यहाँ पे आ गया 15। 15 में से 6 गया तो कितना बचा, 15 में से 6 गया 9 बचेगा। अब 0 है, 0 में से 8 जाएगा नहीं, फिर वही क्रम लेंगे, उससे पीछे वाले से उधारी मांगेंगे
और यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा और यहाँ पे 0 का क्या हो जाएगा 10। तो 10 में से 8 गया 2 बचा, 6 में से 5 गया 1 बचा। तो आपका आ जाएगा 12,912। ये उत्तर हो गया। अब आते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर देखेंगे चौथे प्रश्न में यहाँ पर 2 दिया है, 50,432 और 48,647 दिया है। हम इकाई वाले पर आते हैं। 2 में से 7 जाएगा नहीं, 2 छोटी संख्या है 7 बड़ी, तो हमें फिर से उसके बाजू वाले के पास आएंगे, हम उधारी लेंगे। यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे 2 का क्या हो जाएगा 12। 12 में से 7 गया तो 5 आएगा। कितना आएगा बच्चों 5। आप आराम से जोड़ घटा सकते हैं। 2 में से अब 4 जाएगा नहीं, फिर बाजू वाले के पास आएंगे। क्या है अंक 4, 4 में से 1 गया 3 यहाँ पे बचा, यहाँ पे क्या बचा 12। 12 में से 4 जाएगा 8 बचेगा। क्या आएगा 8। फिर 3 में से 6 नहीं गया, उसके बाजू में भी 0 है, तो क्या करेगा 0 अपने बाजू वाले से एक उधारी लेगा, तो 0 का क्या हो जाएगा 10। अब 10 हो गया, 10 से ये उधारी दे सकता है, तो यहाँ पे आएगा 9 और यहाँ पे आएगा 13। 13 में से 6 गया तो कितना बचा, 13 में से 6 गया बचेगा 7 और यहाँ पे 9 में से 8 गया 1 और 4 में से 4 गया 0। इस प्रकार आपका उत्तर आ गया 1785। तो इस प्रकार प्रश्न संग्रह 10 की हमने जो चारों सवालें थी उसको कर लिए। अब आते हैं हम प्रश्न संग्रह 11 की जो पहली सवाल है। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर भी आपको बहुत ध्यान से करना है। यहाँ पे देखिए, अब कुछ चीज़ें आप मन में रखेंगे तो और आसानी से हो जाएगा, क्योंकि आप जैसे जैसे आप बड़े होते जा रहे हैं तो कुछ चीज़ें क्या है मन में रख के भी आप कर सकते हैं जो आप उधारी ले रहे हैं, लेकिन बहुत बच्चे नहीं कर पाते, तो हम करके दिखाएंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे प्रश्न दिया है इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 8,57,513 और यहाँ पे 4,82,256 इतना है। अब आते हैं हम इकाई की तरफ। यहाँ पे चिन्ह ऋण का दिया है, ध्यान दीजिए, तो हमें घटाना है। तो इकाई की तरफ आते हैं। 3 में से 6 जाएगा नहीं। जब 3 में से हम 6 जाएगा नहीं तो हम क्या करेंगे उधारी लेंगे। क्या करेंगे उधारी लेंगे। कितना 1 से उधारी लिया तो यहाँ पे क्या आ गया बच्चों 0 और यहाँ पे आएगा 13। 3 का क्या हो जाएगा 13। 13 में से 6 गया तो कितना बचेगा 7। कितना बचेगा 7। अब आता है 0 में से 5 जा नहीं सकता, तो हम उधारी लेंगे 5 से। यहाँ पे आएगा 4 और 0 का क्या हो जाएगा 10। 10 में से 5 गया 5। अब 4 में से 2 जाएगा नहीं, 4 में से 2 जाएगा आराम से, तो 4 में से 2 गया 2 बचा। फिर 7 में से 2 गया 5 बचा। अब आइए यहाँ पर 5 में से 8 जाएगा, तो उधारी लीजिए 8 से। यहाँ पे 7 आया 7, यहाँ पे आ जाएगा 5 का 15। क्या हो जाएगा 5 का 15। 15 में से अब 8 गया तो आपका बचेगा 7। क्या गया बचेगा 7 और 7 में से 4 गया 3। इस प्रकार हमारा ये उत्तर निकल आया इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 3,75,257 हमारा उत्तर आ गया। अब आते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। जो हमारा दूसरा प्रश्न है, 9 में से 3 गया, 9 बड़ी संख्या है, 3 छोटी है, कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे आराम से 9 में से 3 को क्या करेंगे। और याद रखिए नियम आप जानते हैं, हमेशा इकाई की तरफ से आपको घटाना। आप बहुत बच्चे यहाँ से करते हैं, वो गड़बड़ है। नियम को आप ध्यान में रखिए, इकाई की तरफ आना है। 9 में से 3 गया 6, 1 में से 2 जाएगा नहीं, 5 से उधारी लीजिए 4 और यहाँ पे आपका आ गया 11। 11 में से 2 गया 9, 4 है, 4 में से 4 गया 0। सेम अंक आने पर 0 होता है घटाते समय। यहाँ पे भी सेम अंक आ गया 7 है 7, तो क्या आ गया 0। अब आता है 1 में से 0 गया 1, 3 में से 0। अगर किसी अंक को 0 से घटाते तो वही अंक मिलता है, ये नियम है। 3 में से 0 गया, ये भी 0 में से घटाए तो वही अंक प्राप्त हुआ। 1 में से 1 गया 0। सेम अंक को सेम अंक से जब घटाया जाता है तो 0 उत्तर आता है, इतना याद रखिए। इस प्रकार हमारा उत्तर आ गया
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 3,10,096। अब आते हैं हम तीसरे प्रश्न की तरफ। जो हमारा तीसरा प्रश्न है, थोड़ा ध्यान दीजिए। यहाँ पर हम इकाई की तरफ आते हैं। इकाई में पहला यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है। एक बड़ी संख्या नहीं है, 3 से छोटी है, तो हमें उधारी लेना पड़ेगा। बाजू वाले से उधारी लेंगे, लेकिन उसके पास भी 0 है, तो ये बाजू वाला क्या करेगा, अपने बाजू वाले से उधारी लेगा। और उसके बाजू वाले के पास है 5, तो उधारी लिया 1, तो 4 हो गए यहाँ पे, और यहाँ पे लिया तो 0 का 10, और याद रखिए 10। अब इससे उधारी लिया तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, और यहाँ पे 11। अब 11 में से 3 गया तो कितना बचा बच्चों, 8। कितना बचा, 8। और 9 में से 2 गया तो 7 बचा। कितना बचा, 7। 4 में से 8 जा नहीं सकता, तो अब उधारी लेंगे 3, और यहाँ पे आएगा 14। 14 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 6। और 3 में से 7 जाएगा नहीं। फिर ऐसे ही वही क्रम से उधारी लेना। यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2, और यहाँ पे हो जाएगा 3 का 13। अब 13 में से 7 गया तो बचेगा 6, और 2 में से 5 जाएगा नहीं, तो हम उधारी ले लेंगे, यहाँ 7 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 का 12। 12 में से 5 गया तो 12 में से 5 गया, आपका बचेगा 7, और 7 में से 3 जा सकता है, यहाँ पे बचेगा 4, और 6 में से 2 गया 4। इस प्रकार आपका उत्तर आ गया। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 44,76,678 आपका उत्तर आ गया। अब चौथे प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। 7 में से 8 नहीं जाएगा, इकाई स्थान पे नीचे की जो अंक है वो बड़ा है, तो हम वही क्रम लगाएंगे। 2 में से 1 उधारी लिया, यहाँ पे 1 आया, और यहाँ पे आएगा 17। 17 में से 8 गया तो आपको बचेगा कितना, 9। कितना बचा, 9। अब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, तो अब उधारी लीजिए, क्योंकि नीचे की संख्या बड़ी है, उधारी लेना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे आएगा आपका 7, और यहाँ पे आएगा 11। 1 का क्या हो जाएगा, 11। तो 11 में से जब 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 8। यहाँ पे 7 में से 9 जाएगा नहीं, फिर उधारी लेंगे, यहाँ पे 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 17। कितना हो जाएगा, 17। 17 में से 9 गया, 17 है उसमें से 9 गया तो कितना बचेगा, 8। कितना बचेगा, 8। यहाँ पे ध्यान दीजिए, और 2 में से 5 जाएगा नहीं, उधारी ले लीजिए। 4 के पास से 1 लिया, तो यहाँ पे आपका आएगा 3 आ गया। अब यहाँ पे इसको ऊपर लिख दीजिए थोड़ा, 3। कितना आ गया, 3। यहाँ पे 2 का क्या हो जाएगा, 12। 12 में से 5 गया, कितना बचा, 12 में से 5 गया आपका 7 बचेगा बच्चों। और यहाँ पे 3 था, 3 में से 0 को घटाना, तो सेम वही अंक मिलेगा, 3। अब 5 में से 2 गया, यहाँ पे 3, और 4 में से 1 गया, 3। इस प्रकार आपका उत्तर आ जाता है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 33,37,889 यह आपको उत्तर मिल गया। अब आते हैं हम आगे के प्रश्न की तरफ। जो पांचवा जो हमारा प्रश्न है, देखिए कैसे। अब इसको ऐसा नहीं दिया गया, इसको ऐसे रखा गया है, तो हम रखने का पहले तरीका सीखेंगे। जिस प्रकार जोड़ में हमने सीखा था, सेम पहले ये जो आगे आपकी संख्या दी गई है उसको लिखते हैं। जैसे यहाँ पर हम लिखते हैं 7, 0, 1, 2, 3, 4, 5। अब ठीक जो दूसरा संख्या है उसके इकाई स्थान से लिखना शुरू करेंगे। पहले 7, फिर 4, 5, 4, 6, 8, 2 और यहाँ पे घटाने का निशान। इस प्रकार हमने क्या किया, यहाँ पर लिख लिया। देखिए इसका इकाई के स्थान से इसके इकाई के स्थान को अगर आप रखेंगे तो जो आपके सवाल का क्रम क्या होगा वो सही होगा, इतना आपको ध्यान में रखना। अब आइए, और नियम है आप उधारी लेते हो तो 5 का क्या हो जाएगा 15, 0 का 10, 1 का 11, 2 का 12, ये सब आप चौथी कक्षा में पढ़ चुके हैं।
तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे भी हम आएंगे इकाई स्थान पे। 5 में से 7 जाएगा नहीं, नीचे बड़ी संख्या है, तो बड़ी छोटी में से बड़ी संख्या हम घटा नहीं सकते, तो हमें क्या करना है, उधारी लेना है। 4 में से हम उधारी लिए, यहाँ पर 3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 15, क्या आ जाएगा 15, 5 का क्या हो जाएगा 15। अब 15 में से 7 गया तो कितना बचा 8, कितना बचेगा 8। अब 3 है यहाँ पे और यहाँ पे 4 है, तो दहाई के स्थान पे 3 है, यहाँ पे 4। तो अब क्या करेंगे, फिर उधारी लेंगे, यहाँ पे 2 हो जाएगा, 3 से उधारी लिया 2। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 13 में से 4 गया, तो 13 में से जब 4 गया तो कितना बचा 9। अब आइए यहाँ पे फिर 2 है, यहाँ पे 5 है, सैकड़े के स्थान पे यहाँ पे 2, यहाँ पे 5। तो अब आते हजार के स्थान से 1 उधारी लेंगे, इधर 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 का क्या हो जाएगा 12। 12 में से 5 गया 7, 12 में से 5 गया 7। अब यहाँ पे फिर देखिए, अब हजार के स्थान पे 1 बचा, यहाँ पे 4। अब फिर नहीं जाएगा, नीचे की जो अंक है वो क्या है बड़ा हो गया है, तो अब हम उधारी लेंगे, यहाँ पे आएगा 0, 1 है उधारी दिया तो 0, और यहाँ पे 11 हो जाएगा। 11 में से 4 गया, तो 11 में से जब 4 जाएगा तो बच्चों कितना बचेगा 7, कितना बचेगा 7। अब आइए यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 6 नहीं जाएगा, उसके बाजू के पास भी 0 है, पहले उसके बाजू वाले के पास जाना पड़ेगा आपको, आप डायरेक्ट यहाँ जाके नहीं ले सकते, तो ऐसे करने पर गलत हो जाएगा। तो पहले 0 नहीं है, तो अभी ये अपने बाजू वाले के पास जाएगा, यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे उधारी लिया 6, अब इसके पास कितना हो जाएगा 10, 0 का 10। अब ये 10 हो जाने पर अब इसको उधारी देगा, तो यहाँ पे आएगा 9 और यहाँ पे 0 का क्या हो जाएगा 10। तो आपको आ गया, अब यहाँ पे 10 हो गया, 10 में से 6 गया 4 बचा, 9 में से 8 गया 1 और 6 में से 2 गया 4। इस प्रकार बच्चों हम इसके उत्तर लिख सकते हैं, और सभी 4 1 4 7 7 9 8 इस प्रकार हम इसके उत्तर भी लिखना अनिवार्य है। तो आइए अब आते हैं जो 6वां सवाल है, वह भी ऐसे दिए, तो ठीक जो ये संख्या है इसको हमें पहले नीचे, आप इसको पहले नहीं कर सकते, हमेशा नियम है पहले आपको जो शुरुआत में है संख्या उसी संख्या को आपको उठाना है और उसे अच्छे से लिखिए। यहाँ पर 3 8 0 1 2 1 3, उसके बाद दूसरी जो संख्या है उसका इकाई स्थान ठीक पहली संख्या के इकाई स्थान के नीचे आना चाहिए, तब आपका जो हर अंक सही आएगा। 6 4 5 7 और 3। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, अब तो 3 है, 3 में से 8 जाएगा नहीं, फिर नीचे बड़ी संख्या आ गई, तो हमें क्या लेना है, इससे उधारी लेना है बाजू वाले से। बाजू वाले के पास कितना है 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 और उससे उधारी लिए, तो 3 का क्या हो जाता है 13। अब 13 में से 8 गया 5, कितना बचा 5। अब 0 में से 4 जाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, तो फिर 0 अपने बाजू वाले के पास आएगा बच्चों, तो 2 में से 1 ले लिया, तो यहाँ पे 0 का क्या हो जाएगा 10। अब 10 में से 4 गया 6, अब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 6 है, तो भी नीचे बड़ी संख्या हो गई है। अब यह 1 अपने बाजू वाले के पास आएगा, उससे उधारी लेगा, वहाँ पे आएगा 0। अब 1 दे देगा तो उसके पास बचेगा सिर्फ 0, तो यहाँ पे आएगा 1 का 11 हो जाएगा। 11 में से 6 गया, तो कितना बचा 5। तो अब आइए यहाँ पर 0 है और 4 है, उसके बाजू वाले के पास भी 0, वो दे नहीं सकता, तो अब ये अपने बाजू वाले के पास जाएगा। 8 है यहाँ, इससे एक उधारी लिया तो 7 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 10 हो जाएगा। अब ये 10 हो जाने के बाद यह इसको उधारी देगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, एक उधारी दिया, तो अब यहाँ पे जाके 0 का क्या हो गया 10। 10 में से 4 गया 6, 9 में से 5 गया 4, 7 7 सेम अंक आने पर उत्तर 0 होता है। आपको क्या लिखना रहता है 0। यहाँ पे भी सेम अंक आया 3 और 3 है, 3 चला जाएगा तो
क्या मिलेगा 0। तो इस प्रकार आप इनसे उत्तर लिखेंगे। ये 0 0 किसी भी अंक के आगे अगर 0 आता है उसके हम कोई 0 अंक नहीं है आगे, तो उसका मान कुछ भी नहीं होता, इसीलिए हम इन दोनों 0 को हटा देंगे। हम यहाँ से उत्तर इसका लिखेंगे 4 6 5 6 5। इस प्रकार हमने प्रसंग्रह 10 और प्रसंग्रह 11 की सवालें की। तो बच्चों हमने अभी प्रसंग्रह 10 और 11 की जो घटाने वाली जो सवालें थी उसको कर ली। आप सभी लोग इसकी प्रैक्टिस कीजिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे इस प्रसंग्रह की उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, और जो कन्फ्यूज़न रहेगा वो आपका बार बार सवालें करने से क्या होगा, वह दूर हो जाएगा। अगर फिर भी आपको कुछ गलत लगता है कि नहीं मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, तो आप अपने ग्रुप में शुक्रवार के दिन लिखकर भेजिए, और अपने जो इसको अपनी कॉपी में लिखकर इसे भी भेजिए। धन्यवाद।